नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। तो सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय भगवती, राधे राधे, राम राम। तो आज त्रयोदशी है सावन की। तो आज का दिन जो है बड़ा शुभ है, बड़ा बड़ा अगर आप देखें बहुत बड़ा है आज का दिन, क्योंकि आज हम शिव जी की महत्वपूर्ण पूजा करी जाती है। हर जगह रुद्र पाठ, छठ रुद्र पाठ किया जाता है, रुद्र पाठ, और मतलब हर जगह रुद्राभिषेक चल रहा है भगवान शिव का, है ना। तो आशा है आपने भी करी होगी, नहीं करी है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो मतलब सच्चे सनातनी का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ये है कि मैं पूरा वो कर रहा हूँ, लेकिन भगवान शिव के वहाँ पे जाए मंदिर में अगर टाइम है तो, वरना आप यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे बैठे बैठे। लेकिन अगर टाइम है तो जाइए और भगवान शिव मंदिर जाकर उनके ऊपर लोटा जल चढ़ाइए, है ना। चलिए, जो आज का जो टॉपिक है वो है कि भगवान शिव जो देवों के देव है, जो परमेश्वर है, साक्षात परब्रह्म है भगवान शिव, है ना। भगवान शिव क्या वो नशा करते हैं? पहला बात तो ये है, क्या वो ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं? ऐसे कहते रहते हैं ना कि भाई हम भी करेंगे, भाई भांग पियेंगे, धतूरा पियेंगे, अरे भाई मज़े आ गए, मज़े आ गए, ओ बम बम बोले। क्या वो करते हैं? ठीक है। और दूसरा, भगवान शिव जो है, शिव किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? चलिए, पहला तो हम आते हैं ड्रग्स वाली बात पे कि भगवान शिव क्या वो कंजप्शन करते हैं क्या, ये जो करते हैं भांग वांग का। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जो भांग का जो वो होता है सेवन, भगवान शिव कभी भी भांग का सेवन नहीं करते हैं। कृपा करके आप ये जो गलत गलत आजकल की भ्रांतियाँ फैला दी गई है कि भगवान शिव मतलब भांग पीते हैं या फिर धतूरा, जो भी है, जो गलत गलत पदार्थ हैं, जो हुक्का पीते हैं लोग, है ना, महाकाल के बाबा नाम पर, ऐसा नहीं है। महाकाल बाबा कभी ऐसे नहीं पियेंगे। वो तो देखो भगवान है, वह ईश्वर है, तो कभी भी अपने भक्त को कहो जो अधर्म चीज़ है, अधर्म के ओर ले जाने वाली चीज़, क्या उसको बताएंगे नहीं। अब आते हैं कि क्या है इसके लिए। देखिए, असल में जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो असल में समुद्र मंथन में क्या बात हुई थी कि पहला जो चीज़ निकली थी वो निकला था हलाल जहर। ये सबसे ख़तरनाक जहर था, इसे कोई भी पीने में सक्षम नहीं था, और अगर इस जहर को ना पिया जाता तो आगे जो हमको रत्न मिलने, 14 रत्न जो मिलने वाले थे वो हमें कैसे मिलते। ठीक है, तो जहर जो था सबसे पहले आया, तो पहले उसको किसी को पीना था। पहले मैं ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवी देवता, लेकिन ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं पी सकता, भाई मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मेरे अंदर सक्षमता नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए। अब विष्णु जी जो थे, जो अगर स्कंद पुराण पढ़ें तो स्कंद पुराण के अनुसार, और मतलब और कोई पुराण पढ़ लोगे आप, शिव पुराण के अनुसार भी, जब विष्णु जी से पूछा गया तो विष्णु जी ने को वेद व्यास जी लिखते हैं कि विष्णु जी का तो जो कलर था वो ब्लैक हो गया था, पीने मात्र से, बट टच करने मात्र से ब्लैक हो गया था। तो कहते मैं तो पीऊँगा नहीं। लेकिन उन अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवी देवताएं हाथ जोड़कर भगवान श्री, भगवान परमेश्वर, भगवान महाकाल, भगवान शिव के चरणों में गए, उनसे प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे जगतीश्वर, हे हे सभी भक्तजनों को निर्भय करने वाले, हम पर भी भय छा गया है, हे कृपा करके कृपालु, हे करुणा समुद्र भगवान शिव, कृपा करें, हम पे कृपा करें। तो प्रभु भगवान शिव की नेत्र खुले, क्योंकि वो जब योग में थे। अब मैं बताऊंगा अभी आगे कि किसका ध्यान करते हैं, ठीक है। योग जो है, योग करते हैं वो, ठीक है। उस टाइम पे तो उस स्थिति में उन्होंने अपनी आँख खोली, तो उन्होंने देखा कि सामने विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवी देवता, ठीक है। तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने पहले आँख खोली तो सबने हाथ जोड़े,
सभी देवी देवताओं ने अब विष्णु जी ने सबसे पहले बोलना चाहिए, हे प्रभु, जब हमने अभी जो समुद्र मंथन किया, आप तो सब जानने वाले, तो मैं तो आपको बताऊंगा नहीं प्रभु, आपको सब पता है भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान तो देखो त्रिकालदर्शी होते हैं। भगवान नारायण हो गए, भगवान शिव हो गए, माता पार्वती हो गई, मतलब भगवान है, भगवान राम, भगवान श्री तो भगवान है ना। तो ये भगवान तो त्रिकालदर्शी होते हैं, इनको तीनों कालों का पता रहता है। और भगवान तो स्पेशली वो तीनों काल देख लेते हैं एक साल में। तो प्रभु आपको तो सब पता है, और सर्वव्यापी है तो सब कुछ, और सर्वज्ञान है, सबको पता है, सब कुछ पता है उन्हें, फिर भी वो अज्ञान बनते हैं। तो जब देखो भगवान लीला किसको बोला, लीला जो भी होती है, भगवान शिव ने जैसे लीलाएँ करी, जैसे लीला करी भगवान, एक लीला मान लो, इससे भगवान राम की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा, राधा रानी की पूजा, और इन सब की जो अगर वैष्णव बनकर वो लीला करी, ये लीला हो गई। असल में ही लीला है। क्यों? भगवान शिव को क्या पूजने की ज़रूरत है? राम जी से कुछ लेना है उन्हें? क्या भगवान शिव को कृष्ण भगवान से कुछ लेना है, या भगवान शिव को कुछ राधा रानी से लेना है, या फिर भगवान शिव को किसी से कुछ नहीं लेना? वो फिर भी जप रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि अभी मैं इसका रीज़न बताऊँगा, पुराणों से भी इसका मैं जो है एक मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी बता दूँगा, ठीक है? उसमें मैं पूरे शास्त्र पुराण के साथ बताऊँगा आपको, ठीक है? ये बात आई, अभी तुम थोड़ा विषयांतर ना हो, ठीक है? जैसे अब उन्होंने जब उनका काल ने बोला कि शिव जी ने आँख खोले, बोले शिव जी ने मान गया बात, ठीक है? भगवान शिव ने जैसे ही उस हलाल विष को अपने कंठ में धारण किया, ठीक है ना? अब वो जो कंठ में धारण किया था ना, अब इसको समझ लीजिए। आजकल ये है कि भगवान शिव के बोला जाता है कि भगवान शिव को क्या हो गया था, भगवान शिव को गले में गर्मी आ गई थी, उनका टेम्परेचर बढ़ गया था, उनको जलन मचनी शुरू हो गई थी, ठीक है? तो असल में ये भी एक लीला है। देखो भगवान शिव को क्या हो जाएगा जहर से? कुछ हो सकता है? वो तो भगवान है, साक्षात ईश्वर है। ईश्वर को क्या कुछ हो सकता है किसी चीज़ से? वो भी जहर से? कुछ भी नहीं। वो जो जहर बनाने वाला है वो तो जहर भी बनाता है, अमृत भी बनाता है, वो दोनों जगह पान कर सकता है। लेकिन ये लीला थी, जिनके दर्द हुआ वो लीला थी, उनकी जलन हुई। अब उस जलन उस शांत करने के लिए सारे देवी देवताओं ने चढ़ानी शुरू कर दी। क्या चढ़ाई? पानी, जल चढ़ाना शुरू किया, दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र से भी ठंडक मिलती है। इसी के बीच में ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक मटके को ले आए। अभी बता देता हूँ मैं, एक मटके को ले आए, ठीक है? और मटके के बाहर की तरफ, ये तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भांग जो रहता है उसे लगा दिया, अंदर भी भांग को लगा दिया लोटे के अंदर, वो जो मटका था उसके अंदर पानी भर दिया। अब क्या हुआ, उस पानी से भांग ना ठंडी हो जाती है। वो ठंडक जो थी वो भगवान शिव बैठ गए तो उनके गले में जाकर उस ठंडक का प्रभाव हुआ, उससे वो ठंडे हुए। पर इसका मतलब ये नहीं भगवान शिव ने उसको पी लिया। आजकल क्या है, नाटक वाटक अगर आप देखेंगे, सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है, भगवान शिव क्या खा रहे हैं, भांग पी रहे हैं शादी वाले दिन अपनी। वो उनके, अगर आप भांग बोल भी रहे हैं तो वो उनके गण वो पीते हैं, वो नहीं पीते। वो क्यों पिएंगे भांग? मुझे पता है, वो स्वयं अमृतमय हैं, उनको तो भांग पीने की जरूरत भी नहीं है। वो भांग नहीं करते, नशा होता है, भांग नहीं पीते, है ना? अब आ जाते हैं, अब जब वो भांग पी लेते हैं तो क्या हम क्या बात कर सकते हैं भाई भांग पी ली है, भांग पी ली तो क्या ये गलत बात नहीं हुई? क्योंकि भगवान तो भगवान है, और वो क्यों पिएंगे मुझे ये पता है, उनको पीने की जरूरत नहीं है। तो उसको, उससे जो ना वो दूर रखी थी, उससे जो ठंडक मिली, उनसे उनके गले में जो था, उनका जो कंठ था वो जो नीला हो गया था, जिसके वजह से नीलकंठ कहलाते हैं, उसमें थोड़ा सा आराम मिला था इस चक्कर में। वैसे तो ये भी लीला थी, उनको आराम की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनके अंदर आराम आ रहा था, ठीक है? अब आ जाते हैं आगे, फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ। अब सेकंड जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है वो है भगवान शिव जो है, जो भगवान शिव है वो किसका ध्यान करते हैं? आ जाइए, इसके ऊपर बड़ा फेवरेट टॉपिक है सभी का। देखिए, दो गुट में बट जाता है हमेशा सनातन धर्म, जो सबसे गलत बात है, वैष्णव और शैव। वैष्णव के अनुसार जो शिव जी हैं वो करते हैं किसका ध्यान? भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान श्रीमन नारायण का, माता राधा रानी का जैसे हैं वो करते हैं। और वैष्णव ऐसे ही नहीं बोलता, शास्त्रों के हिसाब से ही बोलते हैं, ऐसे नहीं। शैव जो है, अब शैव बोलते हैं वो करते हैं किसका? शाक्त के अनुसार शक्ति, माता शक्ति का ध्यान। शैव के अनुसार भगवान शिव स्वयं का ध्यान करते हैं।
और शिव भी, अब जो शैव है वो भी प्रमाण देते हैं, उनका भी प्रमाण सही है। अब माने किसको, देखिए अब इसके पीछे का जो मैं बता रहा हूँ, अब पहले सुने उसको, ये बहुत ज़रूरी बात है। आजकल के क्या होता है, बहुत गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है भगवान शिव, इसका ध्यान नहीं। देखिए भगवान शिव के बारे में आप पहले अच्छी तरह जान लीजिए, नहीं समझोगे फिर आप कन्फ्यूजन में जीओगे। भगवान शिव पहले तो आए, भगवान शिव सर्वसमर्थ भगवान है, पहली बात तो ये समझ लो। भगवान शिव को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने स्टूडियो में बताया वो भगवान शिव ईश्वर है, परमेश्वर है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है ना। अच्छा अब ये क्या होता है, देखिए रस होते हैं, हर जगह के रस होते हैं, ठीक है। तो भगवान बहुत तरह तरह के रस, एक रस होता है जैसे एक आपका होता है कृष्ण भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में अगर आप देखेंगे उसमें रस है, भगवान में आनंद का रस है। आनंद का रस मतलब रास लीला, लीला चलाते हैं, रास लीला करते हैं, है ना। तो रास रचाते हैं राधा रानी गोपियों के साथ अपनी, है ना। तो वो उससे आनंद मिलता है, आनंद सच्चित आनंद, हमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसी से। भगवान अब तीनों भगवान जैसे हैं, तो अब भगवान भी किसको, अब भगवान शिव कौन सी करते हैं, एक रस और होता है उसका नाम होता है भक्ति रस। भक्ति रस, अब देखो भगवान शिव में हर तरह सभी इन, अगर आप समझ लो 10 के 10 अगर एग्जांपल 10 रस है तो 10 के 10 रस भगवान शिव के अंदर प्रकट पहले से ही है, भगवान है वो। तो भक्ति रस, अब ये एक भक्ति रस होता है, बहुत रस होते हैं, इसमें से एक भक्ति रस है, ठीक है। एक रुद्र रस भी है, वो रुद्र है ही, रुद्र अवतार, ठीक है। भक्ति रस में आकर वो क्या कहते हैं, कभी राम जी को बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे को कॉन्ट्रेडिक्टी बताता हूँ, ठीक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं मैं किसका तप करता हूँ, राम जी का। लेकिन उसी शिव पुराण में अगर आप आगे बढ़ें, ठीक है, उसमें वेद व्यास ने साफ साफ लिखा है, मैंने लिख तो वेद व्यास ने लिखा है, ऑब्वियसली 8 पुराण है, जो 18 पुराण है महापुराण, वो भी उन्होंने लिखी है, 18 पुराण भी उन्होंने लिखी है ना। तो वो जो बोलते हैं पीछे से जो भी ऑप्शन आ रहे हैं प्लीज़ उसको आप वो करें, थोड़ा सा इग्नोर, ठीक है। तो ये भक्ति भाव में आकर भगवान ने बोला कि राम जी को मैं ध्यान करता हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो वाली बात आती है, क्या भगवान सच्ची में वो जब कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ये भक्ति रस में आके भगवान बोल रहे हैं कि मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ। इसी के आगे मैं शिव पुराण को भी बता देता हूँ। शिव पुराण में अगर आप आगे जाएंगे, श्लोक संख्या में अभी अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो सेपरेट में लाऊंगा पूरी की पूरी सच्ची में, ठीक है। उसमें लिखा है कि भगवान शिव कह रहे हैं, मतलब वेद व्यास लिख रहे हैं साफ साफ। स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, लिंग पुराण पढ़ लीजिए, जितनी भी शैव पुराण है, वैष्णव पुराण भी पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि भागवतम में पढ़े, भागवतम में का भी मैं लाऊंगा। भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें भी भगवान जो देवी देवता हैं वो सारे कह रहे हैं भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं, मतलब जो उसकी व्याख्या है। और भक्ति रस में आकर, ठीक है, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की उद्धार के लिए अपने भक्तों का भी भजन कर लेते हैं। तो भगवान शिव, राम कौन है, भगवान शिव के भक्ति तो है, भगवान शिव की भक्ति है, ठीक है। तो भगवान राम जो है वो शिव के भक्त है, तो वो लीलावश होके वो राम जी का नाम जप लेते हैं। अब वह राधा रानी का नाम जपते हैं, प्रेमानंद जी बाबा हैं वृंदावन में, उनके अनुसार, है ना, और वैष्णव और भी हैं, है ना, उनके जो राधा रानी का नाम भी जपते हैं। तो ठीक है, राधा रानी का भी भक्ति रस में आके है, राधा रानी को जपने की भगवान शिव को कोई जरूरत नहीं है, राम जी जपने की भगवान शिव को कोई जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, वो क्यों लेंगे, क्या चाहिए उन्हें बताओ। वो सब समर्थ भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, परब्रह्म है, उन्हें कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन लीलावश में आके, वो मैंने बताया ना भक्ति रस जो होता है, उस भक्ति रस में आके उन्होंने इनको जपा, क्योंकि रस है, हर रस को दिखाना है भगवान। भगवान शिव जो है वो साकार रूप में, शंकर रूप में आए हैं, तो उन्होंने हर रस दिखाना है। अगर वो निराकार रहते, उनके अंदर सारे के सारे रस होते, लेकिन वो दिखाते ही नहीं, क्योंकि वो अभी निर्गुण है, तो वो भी भक्ति रस बाहर नहीं निकाले, कोई सा भी रस बाहर नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन जब वो साकार फॉर्म में आ गए हैं तो फिर वो रक्षी सारे रस दिखाएंगे, तो भक्ति रस भी दिखाया उन्होंने रामचरितमानस से बोला राम 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 राम, जैसे अगर बड़े बड़े रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पेवानंद जी के बाबा जी के कोटि कोटि प्रणाम, बड़े बड़े ऋषि जो हमारे यहाँ पे रहे हैं, है ना, सभी गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे रामभद्राचार्य जी की बात चल रही है, तो रामभद्राचार्य जी के अनुसार, और जो रामचरितमानस के और राम भक्त हैं, है ना, और वैष्णव पुराण के अनुसार भगवान राम है, शास्त्र वेदों के अनुसार राम जी जो है परब्रह्म है, और हम भी मान रहे परब्रह्म है। अब दिक्कत ये आती है कि जब एक बात पे कोई इंसान अड़ी ही रह जाए, अब मैं एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे
राम जी का नाम मैं समझ गया, वो माँ जप रहे हैं, लेकिन रीज़न भी तो देख लो क्यों जप रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भक्ति रस दिखाना है, इसीलिए वो जप रहे हैं। उन्हें किसी की सेम टू सेम बात राम जी पे लागू होती है। राम जी को क्यों जरूरत है भाई शिव जी को जपने की? शिव जी उनके पास कुछ है नहीं। राम जी भी सर्वसम्मत भगवान पर ब्रह्म है, तो आगे उन्हें भी कोई जरूरत नहीं है भगवान शिव को जपने की, वो भी लीला। तो जब वो अब भक्ति का ये आता है वैष्णवों के अनुसार, ठीक है, वैष्णवों के अनुसार जो मैं समझ रहा हूँ, वैष्णवों ने बोला कि राम जी अम, राम जी, राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान, श्रीमन नारायण बड़े हैं, मैं मान रहा हूँ। और हम भी, हमारे लिए भी बड़े हैं, किसने मना किया? हम भी शास्त्रों के अनुसार भी बड़े हैं। लेकिन भाई आपने ये तो देखा शिव जी जप रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि राधा रानी जप रही हैं शिव जी को। ठीक है, राधा रानी को चलो प्रकरण नहीं मिलता प्रकरण, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को तो मिलता है। कृष्ण भगवान का देखिए, राम जी का देखिए, नरसिंह नारायण का देखिए, 24 अवतार देखिए, भगवान शिव से ताल्लुकात है। उर्दू वर्ड बोल दे, क्षमा करना, ठीक है। सबका उनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठ रहा है ना, और सभी भक्ति कर रहे हैं 24 के 24 अवतार। और राधा रानी का नहीं मिलता, लेकिन सीता रानी मैया तो करती हैं पार्वती जी की पूरी वो। और अगर आप चाहें, ऐसे इसका प्रकरण में मिलता है, आप श्रीमद देवी भागवत पुराण पढ़ लीजिए। भगवान राधा रानी ने जो है लिखा है, राधा रानी जो है बहुत बड़ी भक्त हैं, करोड़ों भी अंश बोला गया है। और अगर पद्म पुराण में आएंगे तो भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि भगवान माता राधा रानी के अंश से माँ भगवती आती है जो मेरी पत्नी है। अब ये जो चीज़ बोली तो भक्ति रस में बोली। अच्छा, एक जगह तो वो ये भी कह रहे शिव जी, हाँ मैं ही पर ब्रह्म हूँ, क्या उसको नहीं मानोगे? क्या यही मानोगे कि राम जी को नहीं बोलते? राम जी पर ब्रह्म है, वो दो शिव जी नहीं है। अरे राम जी ने भी बोला ऐसे, तो राम जी की अब देख सुन लीजिए, राम जी कह रहे हैं भगवान शिव को। अब एक शंभु स्तुति आती है, पढ़ना एक बार, रामचरितमानस में लिखी, रामचरितमानस ब्रह्म महापुराण, ये ब्रह्म महापुराण है, ठीक है, 18 महापुराणों में से एक है, उसमें पढ़ना। एक है उसमें शंभु स्तुति, रामकृत शिव स्तोत्रम, उसको पढ़ना। उसमें भगवान शिव राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु ये भगवान जगदीश्वर आप परमेश्वर हैं, आप ही पर ब्रह्म है। शिव जी को कह रहे हैं, राम जी शिव जी को कह रहे हैं। अब शिव जी ने बोला कि अक्षस्तोत्तम बनाया, तो ये भी तो रस में आके बोला। जैसे अब मैं यही दिक्कत में आ रहा है कि जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं शिव जी के लिए कि वो बड़े हैं, राम जी कह रहे हैं कि शिव जी बड़े हैं, तब तो वो लीला रस है, वो लीला की मात्रा कह रहे हैं। जब भगवान शिव कह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है कि वो जो लीला नहीं कर सकते? ये बताए मुझे, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब भगवान आते हैं, भगवान शिव ध्यान किसका करते हैं? देखिए, पहले देखिए, बहुत अलग अलग प्रकरण मिलते हैं, ठीक है ना। भगवान शिव के अभी यही कह देना वैष्णवों के अनुसार है ना कि भाई भगवान ऐसे जरूरी नहीं है। देखिए भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव जो है ये भी लीला है, जब वो अपना खुद का ध्यान कर रहे हैं तो ये भी लीला असल में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव को कर रहे हैं, एक तो वैष्णवों के अनुसार राम जी का, कृष्ण भगवान का, श्रीमन नारायण का, राधा रानी का ना, राधा रानी का। और शैव के अनुसार वे स्वयं का ही ध्यान करते हैं, स्वयं। और शाक्त के अनुसार माता पराशक्ति, आद्य पराशक्ति का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तीनों पे मोहर है और तीनों ही रस भाव से है, भगवान शिव किसी का ध्यान नहीं। अच्छा, इसी का प्रकरण आप पद्म पुराण पढ़ लीजिए। देखिए पहली बात तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे 18 महापुराण है, 18 उपपुराण होती है, 18 महापुराण, 18 मेन पुराण है। तो उसमें से अगर आप इसको 3 में बांटें, 6 और 6 वैष्णव है, वैष्णव पुराण, श्रीमद् भागवतम हो गई, विष्णु पुराण हो गई, ऐसी, ठीक है। और 6 शैव है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, और 6 ही शाक्त पुराण है अगर आप पढ़ लें, ठीक है। देखिए शिव जी को वैष्णव पुराण में एक बहुत बड़ी जो पुराण है, वैष्णव 6 वैष्णव पुराणों में से, उसको कहते हैं पद्म पुराण। और
श्रीमद् भागवतम तो है ही, पद्म पुराण ही भागवतम में, मैं आपको बताऊँ श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है आता कि भगवान शिव अपनी गुणमयी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप धर के इस पूरी सृष्टि का बनाते भी हैं, सृजन भी करते हैं, पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। तो ये चीज़ नहीं मानोगे, लेकिन हाँ ये मानोगे कि भगवान शिव ने जप लिया राम जी को। ऐसी मैं शैव पे भी आऊँगा। अब शैव इतना मान लेंगे कि भगवान शैव की भी क्या गलती है ना, शैव भी मैं ही नहीं कहता, शैव की भी गलती यही है, जब भगवान राम जप रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है। और एक शैव की मैं क्यों बोलूँ कम करूँ, शैव थोड़े कम बोलते हैं अब इस केस में, ठीक है मैं आपको, और लेकिन जो शैव बोलते हैं उनके मुख से अभद्र जब मैं सुनता हूँ तो हम देखिए भगवान शिव ने हमें कभी ये नहीं सिखाया, मैं भी एक शैव हूँ लेकिन मैं कभी मतलब बकूँगा नहीं जो मैं बोलता हूँ डेमी गॉड डेमी गॉड। इन वैष्णवों को बोलने दो, जैसे इस फोन जैसी संस्था है ये बोलते हैं भगवान शिव को कि डेमी गॉड है, लेकिन हमें नहीं बोलना डेमी गॉड। भगवान विष्णु डेमी गॉड नहीं है, वो भी सब साक्षात पर ब्रह्म भगवान है, भगवान शिव भी भगवान है, पर ब्रह्म है। मानना क्या है, पद्म पुराण, ठीक है पद्म पुराण में मैं आपको इस अगली वीडियो में पक्का कह रहा हूँ मतलब, लेकिन एक अगर आप पढ़ेंगे श्लोक सहित, एक में लिखा है भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, ठीक है मैं पूरा दिखाऊंगा आपको संख्या श्लोक संख्या को पद्म पुराण में। और नारदीय पुराण में, एक नारद पुराण भी है उसको भी पढ़ना, एक नारद पुराण भी है, 6 पुराणों में से बता रहा हूँ सबसे बड़ी नारद पुराण, ठीक है। नारद पुराण में लिख रहे हैं भगवान विष्णु जी ने पूछा, नारायण ने प्रश्न किया है, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे पिनाकी महेश्वर, हे गंगाधर, है ना, बोला हे प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं आप, तो भगवान विष्णु ने बोला हे विष्णु, ये दोनों वैष्णव पुराण है, वैष्णव पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, शैव पुराण तो कोई बोल ही नहीं रहा, वैष्णव पुराण के अनुसार ही भगवान शिव का कह रहे हैं हे विष्णु, हे नारायण, हे गोविंद, मैं किसी का ध्यान नहीं करता, लीला वश में आके मैं भक्तों को, ताकि वो अपने मार्ग से विमुख ना हो जाए, है ना, उनका मार्ग ना बदल जाए, है ना, तो इसीलिए मैं ये लीला करता हूँ कि मैं राधा नाम जपता हूँ, शिव ये राम नाम जपता हूँ। मुझे देखिए भगवान शिव को जरूरत ही क्यों है, राम जी को जरूरत क्या है, कृष्ण भगवान ने राधा रानी को जरूरत क्या है कि वो जपे किसी को, और शिव जी को क्यों जरूरत है कि इन तीनों का नाम जपे, क्या उनके पास कुछ कमी है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन लीला, अरे लीला रस नहीं समझ रहे क्या आप, अरे जैसे जैसे मैं आपको एक वो बनाता हूँ, भगवान की एकता है, ठीक है देखिए जो मैंने बताया ना 18 महापुराण है, 6 वैष्णव, 6 शैव और 6 शाक्त। बड़ी बात जब हो जाती है, शैव में तो भगवान शिव को बड़ा दिखाया ही है, बड़ी बात जब हो जाती है जब शाक्त में भी बड़ा दिखाया है और वैष्णव में भी बड़ा दिखाया है भगवान शिव को, तीनों में भगवान शिव को बड़ा दिखाया है। वेदों में भी भगवान शिव की व्याख्या है, ये कहते हैं रुद्र रूप में ही देख लो, शत्रुद्र पद मिलता है यजुर्वेद में शायद से, अथर्ववेद में भी लिखा है, मैं अभी पूरा लाऊंगा पूरा का पूरा देख लेना, उसमें अथर्ववेद में हमारी 108 उपनिषद उसमें जाके पढ़ लेना, उसमें भी हमारी ना भाई उनमें भी मिलता है भगवान शिव परब्रह्म है, ठीक है भगवान शिव परब्रह्म है, भगवान विष्णु भी परब्रह्म है, नारायण जो अभी जितने अवतार हैं उनकी परब्रह्म है। अब आते हैं भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु, अरे देखिए उन्होंने बोला वैष्णव हो गए, भगवान शिव कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, अम्बिमान विश्व रूप दिखाया उसमें सारा ब्रह्मांड करोड़ों देवी देवता उनके मुख में, शिव जी भी थे उसमें, तो है ना। अब मैं आपको बता रहा था ना, एक 6 पुराण में से आप पद्म पुराण उठा लीजिए, वैष्णव है और ये पद्म पुराण, अभी तो मैं शैव और शाक्त लिया ही नहीं, उसमें तो लिखा भर भर के लिखा है भगवान शिव पर ब्रह्म है, लेकिन अभी तो मैं पद्म पुराण बताता हूँ, पद्म पुराण पढ़ लीजिए। और एक है आपका मत जाएगा मत्स्य पुराण, ठीक है वैष्णव है, ठीक है पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में ईश्वर गीता शिव गीता के नाम पे भगवान शिव ने भगवान राम को अपना विश्व रूप दिखाया है, शिव गीता देते समय गीता का ज्ञान ऐसे ही दिया, सब कुछ बताया, फिर भगवान शिव कहते हैं, हाँ राम जी को कहते हैं, मैं पूरा नहीं आ रहा मतलब श्लोक का, मया तद्विदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ ऐसे बोला है भगवान शिव ने, मैं विश्व रूप में अभी दिखाऊंगा, अभी पूरा आपके सामने लाऊंगा ईश्वर गीता शिव गीता जो है उसमें। और ये वैष्णव पुराण है, वैष्णव पुराण है इसमें, वैष्णव पुराण का मतलब और शिव पुराण का समझ रहे हैं, वैष्णव पुराण में विष्णु जी को सर्वोच्च बताया, उनके अवतारों को सर्वोच्च, श्रीमद् भागवत में जैसे कृष्ण भगवान को सर्वोच्च बताया है ना। यही सेम टू सेम गीता का ज्ञान शंकराचार्य जी के अनुसार, और फिर आप पढ़ेंगे मत्स्य पुराण में, यही सेम टू सेम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, यशोदानंदन ने यही सेम टू सेम जो शिव गीता में ज्ञान दिया, यही सेम टू सेम ज्ञान किसको दिया है, अर्जुन को महाभारत में। ये नहीं मानोगे, है ना। देखिए मानना, हमें क्या मानना है कि भगवान एक है,
निज रूप में पूजो। दूसरे को आप डिमीन नहीं कर सकते, दूसरे की आप अवहेलना नहीं कर सकते, तेरा भगवान छोटा मेरा भगवान बड़ा, ये सबसे गलत बात है। देखो इसको मानने में मैं भी नहीं मानूंगा, ठीक है ना, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। मत्स्य पुराण में बोला था ना, इनमें लिखा है भगवान शिव ने विश्व रूप दिखाया है, करोड़ों ब्रह्मांड उनके अंदर थे, दसों के दसों विष्णु के अवतार अंदर थे। और फिर विष्णु अवतार मतलब कृष्ण भगवान लड़, उसमें क्या देखा भगवान राम ने, कृष्ण जी को लड़ते हुए देखा, कंस को मारते हुए, रावण का वध देखा, और देवो असुर की लड़ाई देखी, करोड़ों ब्रह्मांड देखे, सारे देवी देवता उनके मुख में, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, मेरे पास है ना, ठीक समझ रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, माता पार्वती जो है भगवती, राधा रानी, और जो है देखिए प्रेमानंद जी की बात है, प्रेमानंद जी के अनुसार राधा रानी को ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। और ये समझो, ये मानना भी है बात, क्यों, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रेमानंद जी के अनुसार भगवान शिव से उन्हें भक्ति प्रदान करी है कही है। नरसिंह मेहता का भी वो बताते हैं कि भाई उनको भी शिव जी, कृष्ण, पहले वो शिव जी के भक्त थे, फिर वो कृष्ण भगवान की भक्ति प्रदान करी, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कभी कभी भक्त विमुख हो जाता है, तो आपको इसमें को डरने वाली देखिए मेरे अनुसार, क्योंकि मैं भी एक विष्णु भक्त रहा हूँ, विष्णु भक्त समझ रहे हैं, पहले मैं राम भक्त था, फिर मुझे कृष्ण भक्ति मिली, पता नहीं कैसे कृष्ण भगवान जी की तरफ चला ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, और कृष्ण भगवान जी ने मुझे शिव जी के पास भेजा। मैं अभी बहुत करूँ, दक्ष का देख लीजिए, प्रजापति दक्ष, विष्णु जी ने किसकी भक्ति दी थी, शिव जी की, चाहे कैसी भी थी दे दी। अभी तो मैं और भी बताऊंगा, बहुत सारे अभी मैं आपको लाऊंगा। अभी स्कंद पुराण के अनुसार तो एक भक्त को भी भगवान विष्णु ने क्या, उन्होंने बोला मुझे बेलो, तब उन्होंने जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु पता क्या कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मैं मोक्ष नहीं दे सकता आपको, मिश्रण के दिन उन्होंने बोला कि मैं अगर दूंगा शिव भक्ति प्रदान करूँगा तुम्हें, ठीक है। आशा करता हूँ आज आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और